लिमिटेशन ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम इस पे फोकस करना चाहते हैं, लिमिटेशन ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या लिमिटेशन है? देखो, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स Vs, तो नॉर्मल सी बात इसमें सीरीज रेजिस्टेंस होगा Rs, ठीक है। ये A और ये B, अगर हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है, जैसे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा पैरेलल में, दैट इज़ Rs, और ये हो जाएगा Is, ये A और B करस्पॉन्डिंग। जहाँ पे Vs की वैल्यू क्या होगी, Is इंटू Rs, और यहाँ पे Is की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, Vs बाई Rs। कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अगर हम बोलें कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, आइडियल वोल्टेज सोर्स, जब सोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब Rs की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब Rs की वैल्यू 0 हो गई तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, लाइक दिस वन, ओनली सिंपली Vs, ये ए बी करस्पॉन्डिंग। पहले बताओ, क्लियर है? क्या इस आइडियल वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं। इस आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। नीचे लिख लो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स, ठीक है। इनको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। इतना तो क्लियर है। अब आते हैं हम अपने अकॉर्डिंग थ्योनिस और नॉर्टन पे। थ्योनिस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये RTH, और ये क्या है, प्लस VTH। नहीं, ऐसा ही होता है, इक्विवेलेंट बनता है जो भी नेटवर्क है उसके करस्पॉन्डिंग, किसी दो टर्मिनल करस्पॉन्डिंग। अब जिस टर्मिनल करस्पॉन्डिंग आपने, इसी को हम नॉर्टन में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि ये भी एक वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, तो हम इसको ऐसे IN ऐसे लिखते थे, और ये क्या हो गया था, RN दिस इक्वल टू RTH, जो कि बराबर है, खैर नहीं, यही है। यहाँ पे IN के करस्पॉन्डिंग, जहाँ पे VTH के करस्पॉन्डिंग की बात करें तो वो किसके करस्पॉन्डिंग, IN इंटू RN, ठीक है, या RTH, या हम कह सकते हैं, ठीक है, VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, IN इंटू RTH, या RN लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और IN की वैल्यू की बात करें तो VTH डिवाइड बाई RTH भी लिख सकते हैं, या RN लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए, अगर इससे कंपेयर करें तो ये बताइए, जब अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल, अब थ्योनिस की बात करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है ना, दैट्स वाई। ये बताइए, अगर यही VTH अगर सिंपली लिखा जाए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के करस्पॉन्डिंग VTH लिखा जाए, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ये सिंपली VTH मिलेगा। अब इस VTH को क्या हम नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे RTH की वैल्यू क्या है, 0, शॉर्ट सर्किट हो गया ना। यहाँ पे RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, D0। अब ये नहीं कि VTH बाई 0 दिस इक्वल टू इनफाइनाइट करंट, अनडिटरमिन्ड, अब पता ही नहीं कितनी करंट होगी, नहीं। तो आप कह सकते हैं क्या कि इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या आर नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है कि नहीं? बोले तो क्लियर है। इसको क्वेश्चन से भी देखें, टेंशन मत लेना। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्टन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे अगर RN, जैसे मान लो इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो 0, तो ये भी कहेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, समझ में आया कि नहीं, कि नॉर्टन इक्विवेलेंट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, क्लियर है। अब बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की करस्पॉन्डिंग। ये तो हो गया वोल्टेज करस्पॉन्डिंग। अगर आइडियल करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग बात करें तो क्या होगा, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स का मतलब, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स
इसका मतलब सिंपली IS होगा और RN यहाँ पे RS की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव, तभी तो ओपन हो गया, दैट इज़ AB। ये हो गया आइडियल करंट सोर्स। अब आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है, कंपेयर करो इसको भी। अगर हम बनाना चाहें RN के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ से नॉर्टन इक्विवेलेंट तो बनेगा कि नॉर्टन, तो ठीक है कि नॉर्टन के तरीके से भी ठीक है कि IN दिस इक्वल टू IS, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट कि IN तो मिलेगा, क्या RTH मिल सकता है, VTH मिल सकता है, नहीं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स। क्लियर है कि नहीं, वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉट पॉसिबल, दैट इज थेवेनिन या डज नॉट एग्जिस्ट। थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है कि नहीं, आ जाता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा या नॉर्टन इक्विवेलेंट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लियर है। इसमें क्या होगा, देखो जब एक चीज़ याद रखना, आइडियल करंट सोर्स का मतलब जब RS की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, और आइडियल करंट सोर्स का मतलब जब RS की वैल्यू क्या होगी, सीरीज में हो तो उसकी RS की वैल्यू क्या होगी, जब जीरो होगी। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो दैट इज़ आइडियल वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे अगर पैरेलल में करंट RS की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में SSC JEE टाइप के एग्ज़ाम में आ जाता है ये चीज़ें, SSC JEE में, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। खैर ये तो क्लियर है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब करंट सोर्स होगा, जब आइडियल करंट सोर्स होगा। नहीं, ये क्या है, आइडियल करंट सोर्स ने, आइडियल करंट सोर्स होगा तो थेवेनिन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उस समय क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। बनाना नॉर्टन इक्विवेलेंट पे फोकस करना है। अब ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना सिंपली क्या करोगे, पहले नॉर्टन करंट डिटरमाइन करेंगे। ये देखो ये कितना है 3I, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस जो भी है 2 ओम, और ये क्या है, ये A ये B, तो ये IN दिस इक्वल टू ISC, और ये कितना है 5 ओम, ठीक है। ये कितना है 5 ओम, ये 2 ओम, और ये 1 वोल्ट, और ये क्या है करंट, ठीक है। पहली बात कि IN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, IN दिस इक्वल टू -3I, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें कितनी इसमें करंट आई जा रही है, तो इसमें कितनी जाएगी, सिंपली 2I। इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, माइनस से प्लस 5 इंटू I माइनस प्लस 1 वोल्ट प्लस 2I दिस इक्वल टू 0, यही होगा। तो 3I दिस इक्वल टू 1, सॉरी 2I इंटू 2, तो ये 4, सॉरी ये हो जाएगा 2 इंटू 2I दिस इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा, I की वैल्यू 1, तो ये I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -3 एम्पियर हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसा है। अब बात करते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, RTH के करस्पॉन्डिंग या RN। तो RN डिटरमाइन करने के लिए ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस टू 0। ये किसके करस्पॉन्डिंग, वोल्टेज सोर्स अगर 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहीं से देख लो, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे माइंड में आता है कि कौन सा लें, 1 एम्पियर करंट सोर्स लें। किसी के माइंड में आया कि सर नहीं, हम वैसे तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट सोर्स नॉट अलाउ होगा, करके देख लो। अगर किसी ने कहा नहीं सर हम 1 एम्पियर का लेके ही रहेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 एम्पियर का करंट सोर्स ले लिया, तो यहाँ का वोल्टेज V, तो RN हमको किसके करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा, V करस्पॉन्डिंग, यही है ना। अच्छा, यहाँ से तो क्या दिख रहा है कि 3I दिस इक्वल टू 1 एम्पियर, I की वैल्यू 1/3 आ रही है, नहीं सीधे सीधे ये देखो सीरीज़ में, दैट्स वाई ये कहोगे। अब दूसरा ये क्या था 2I, और यहाँ से अगर घूमे तो I की वैल्यू क्या मिलेगी 0, करके देख लो, -5I
प्लस 4i दिस बी इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ पे अगर इधर यहाँ से देखें तो आई की वैल्यू 0 और यहाँ से देख रहे हैं तो आई की वैल्यू 1, नहीं। तो डिफरेंट हमने बताया था कि जैसे जब डिस्कशन किया था हमने तो उसमें बताया था ना कि 4 एम्पियर या 3 एम्पियर सीरीज़ में नहीं कनेक्ट कर सकते, कहीं पे भी डिफरेंट करंट सोर्स हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं। जैसे हमने बताया था डिफरेंट वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, नॉट अलाउ, नहीं। उसी तरह डिफरेंट करंट सोर्स इन सीरीज़ नॉट अलाउ, ठीक है। तो क्लियर है। तो इस वजह से तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लेके चलना पड़ेगा। क्लियर, वेरीफाई हो गया कि क्यों नहीं अलाउ था। चलिए, तो यहाँ पे 1 वोल्ट का अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा आई। अब इस लूप में घूम जाओ, चलो। तो अब हमारा आर एन टारगेट के किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वी 1/I पे फोकस होगा। चलो, तो ये तो ठीक है कि 1 वोल्ट का आपने वोल्टेज सोर्स तो ले लिया। अब देखते हैं क्या क्या बन सकता है। यहाँ से देखो, जब 1i हो गया यहाँ से, तो ये किसके 3i, आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, 3i। अब इस लूप में अगर घूमो तो क्या मिलेगा, -5 × i प्लस 2 × 2i दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो जब i की वैल्यू 0 तो कैपिटल I क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटिव। अगर ये आर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो हमने क्या बताया था, अब इसका तो किसके तरीके से हो गया, आइडियल करंट सोर्स के तरीके से। तो जब आइडियल करंट सोर्स के तरीके से हो गया, अब इसको बनाते हैं तो कि आई एन की वैल्यू देखो, ये ए है ये बी है, आई एन दिस इक्वल टू कितना है, -3 एम्पियर। इसका मतलब इसको और ढंग से बनाओ तो एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन, नहीं, दैट इज़ 3 एम्पियर। ये ए से बी की तरफ होगा। आर एन की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अच्छा, एक और चीज़ कि आई एन की वैल्यू 0, इट मीन्स ये ओपन सर्किट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आर एन की वैल्यू क्या, इन्फिनिटिव, दैट इज ओपन सर्किट, ए बी के क्रॉस, ठीक है। जब ओपन सर्किट हो गया तो ये बताइए क्या आर टी एच यहाँ इसको कन्वर्ट किया जा सकता है आर टी एच में, थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स है ना। जब आर एन की वैल्यू या आर टी एच की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉट अलाउ है ना, तो आप कह सकते हैं नॉट एग्जिस्ट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बना लो इसको पहले जल्दी से। इक्विवेलेंट पे फोकस करना, ठीक है। अब ये बताइए सिंपली, अगर हमको 2 चीज़ें चाहिए, एक आई एन और एक आई एस सी। आई एन तो सीधा सीधा दिख रहा है, आई एन के लिए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये 5 वोल्ट है जो भी है, और ये करंट कितनी है 5 एम्पियर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और एक्स वाई को ऐसे कनेक्ट कर दो तो दैट इज़ आई एस सी, आई एन ये एक्स। तो आई एन की वैल्यू तो सिंपल ही कितना हो गया 5 एम्पियर, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारा टारगेट है आर एन। अगर आर एन की बात करें तो उसके लिए क्या होगा, कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है क्या, डिपेंडेंट सोर्स है क्या, नहीं। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो जाएगा ओपन। तो ये 2 ओम और ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। एक्स वाई ये 2 ओम दैट इज ओपन सर्किट, नहीं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ये एक्स वाई है और ये शॉर्ट सर्किट, और ये क्या है ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको, आर एन की वैल्यू इन्फिनिटिव की 0, ये ओपन सर्किट दैट इज इन्फिनिटिव, आर एन की वैल्यू क्या मिलेगी इनफाइनाइट, नहीं। अगर दिक्कत हो रही है तो करके देख भी सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, आर एन की वैल्यू क्या मिलेगी, ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस थोड़ी होता है। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है जीरो रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, नहीं। अच्छा बताइए, आर एन की वैल्यू इनफाइनाइट,
इट मीन्स ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, टोटली आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के तरीके से नहीं, आइडियल करंट सोर्स के ये 5 एम्पियर, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये एक्स वाई जो भी था, इसका क्या मतलब, अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इससे आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि ये 5 वोल्ट चाहे हो, चाहे Vx चाहे Rx की वैल्यू कुछ भी हो, ये करंट आइडियल करंट सोर्स के तरीके से बिहेव करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 5 एम्पियर का जो भी था हमारा इसकी वैल्यू चेंज करते भी जाएं, Rs और Vs की वैल्यू को चेंज करते भी जाएं, नहीं भाई जो भी है ये कुछ नेटवर्क ऐसा रहा होगा, ये नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे Is की वैल्यू कितनी 5 एम्पियर, इन दोनों की वैल्यू कुछ भी, ये भी चेंज करें ये भी चेंज करें, तो इसमें इस नेटवर्क में कितनी करंट जाएगी, ऑलवेज 5 एम्पियर। नहीं, ये कह सकते हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 5 एम्पियर। ऐसे चाहे इनको ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इसकी पोलरिटी रिवर्स भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं। हाँ, अब ये बताइए एक चीज़ तो क्लियर है कि Vs और Rs इस सर्किट के लिए, या आप कह सकते हैं इस नेटवर्क के लिए क्या होंगे, डमी होंगे, डमी एलिमेंट होंगे ना। फॉर जो भी नेटवर्क है उसके लिए अगर आइडियल करंट सोर्स आ गया और उसमें कुछ कनेक्ट कर दिया जाए, देखो हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कनेक्ट हो जाए, तब तो ये आइडियल करंट सोर्स नहीं हुआ। नहीं, आइडियल करंट सोर्स का मतलब है कि आइडियल करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग पैरेलल में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट आया था ना, तभी तो उस केस में जो भी इसके सीरीज में कनेक्टेड होगा, मतलब ये जो Vs है एंड Rs आर डमी एलिमेंट फॉर नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क के लिए जो भी नेटवर्क n है उसके लिए क्या होंगे, ये डमी होंगे। मतलब ये भी क्या है, डमी, और ये भी क्या है, डमी। क्लियर है कि नहीं, इसको बोलेंगे डमी रेजिस्टेंस अगर और क्लियर करना चाहते हैं। और ये क्या है, डमी वोल्टेज या डमी सोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस नेटवर्क के लिए तो ये डमी है, लेकिन इसके लिए अब जैसे इसकी पावर डिटरमाइन करना है तो नॉर्मल सी बात है, इस सर्किट में तो घूमना ही पड़ेगा। तो इसके लिए नहीं, बल्कि इस नेटवर्क के लिए ये दोनों क्या होंगे, डमी होंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, तो नीचे लिख लो, द एलिमेंट इन सीरीज विथ आइडियल current source are dummy element। क्लियर है कि नहीं, इसको इस वजह से लिखवा दिया कि जिसको यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं रहा होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एलिमेंट इन सीरीज विथ आइडियल करंट सोर्स। तो ये चीज़ याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आइडियल करंट सोर्स में के करस्पॉन्डिंग अगर कोई सीरीज में रेजिस्टेंस, ठीक है, या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, डमी हो जाएगा, वो डमी एलिमेंट होगा। या कह सकते कोई भी सीरीज में आइडियल करंट सोर्स के साथ कोई सीरीज में कुछ कनेक्ट कर देंगे तो वो किसके तरीके से बिहेव करेगा, डमी एलिमेंट के तरीके से। क्लियर है, नहीं समझ में आया कि नहीं। इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये तो 5 एम्पियर रहेगा, नहीं तो दैट्स वाई। अब वाइस वर्सा, चलो दूसरा किस लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया। इसके ड्वेल जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट सोर्स 2 एम्पियर, ये 5 एम्पियर सॉरी 5 ओम, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ ले लेते हैं लाइक दिस वन, और हमको एक्स वाई करस्पॉन्डिंग बनाना है, ये 10 ओम। ठीक है,
यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब ये बताइए, अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना हो तो क्या करेंगे ये बताइए। पहले VTH निकालेंगे, VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड निकालेंगे, एक्स वाई टर्मिनल करस्पॉन्डिंग। ये 5 ओम और ये 2 एम्पियर, ठीक है। जो भी है इतना तो फिक्स है, एक्स वाई करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट क्या होगा, यही घूम जाना, चाहे ऐसे घूम जाओ। अगर ये 5 वोल्ट है तो सिंपली दिख रहा है कि VTH की वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट। कैसे भी करे घूम फिर के देख लो, ऑलवेज 5 वोल्ट। लेकिन व्हाट अबाउट RTH, RTH के लिए क्या करेंगे। अगर RTH की बात करें तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ये 5 ओम, ये ऐसे ही, सॉरी ये तो ओपन हो गया। ये 5 ओम, ये कितना है 10 ओम, इट इज रहने दो। ये X, ये Y। RTH कितना मिलेगा, ये क्या है 0। देखो 0 इंटू 10 डिवाइड बाई 0 प्लस 10 कितना मिलेगा 0। RTH कितना मिला 0। RTH 0, इट मीन्स इसको कन्वर्ट करोगे तो ऐसे मिलोगे, ऐसे लिखेंगे सिर्फ आइडियल वोल्टेज सोर्स। VTH की वैल्यू सिर्फ 5 वोल्ट आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये सिंपली किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, दैट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इट मीन्स अगर इसको बनाना चाहें फिर से, या ऐसे दिखा दो, अगर इसको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दो, नहीं, नेटवर्क से कनेक्ट कर देने पे ये सिंपली ये 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की तरीके से बिहेव करेगा। मतलब इन तीनों का होना ना होना क्या है बराबर। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इस नेटवर्क पे, ऑलवेज यहाँ का वोल्टेज क्या रहेगा 5 वोल्ट रहेगा। इन सब की वैल्यू अगर चेंज भी कर दें तो भी नेटवर्क करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रहेगा, जो भी टर्मिनल आपने यहाँ पे एक्स वाई लिया है उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। इट मीन्स कह सकते हैं कि ये सभी कैसे हो गए, ऑल एलिमेंट आर डमी। नहीं, डमी एलिमेंट, ये रेजिस्टेंस डमी रेजिस्टर, और ये क्या होगा, ये सोर्स कैसा हो जाएगा, डमी करंट सोर्स। नहीं, तो आप कह सकते हैं द एलिमेंट्स इन पैरेलल with ideal voltage source, with ideal voltage source are dummy element। ठीक है, ये सब जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली है कि द एलिमेंट इन द पैरेलल विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स आर डमी एलिमेंट। तो इसमें जितने भी हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं वो सभी किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, डमी एलिमेंट। लेकिन कंडीशन मस्ट बी अप्लाई, क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तभी, ये नहीं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो नहीं। ठीक है, इसके लिए ये मैटर करते हैं क्योंकि भाई करंट हमको डिटरमाइन करना हो, पावर अगर डिटरमाइन करें तो करंट के लिए तो चाहिए ही। लेकिन इस नेटवर्क के लिए ये क्या है, डमी है। क्लियर है कि नहीं करंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो खैर हो गया खत्म, थोड़ा पावर से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है, ए नेटवर्क एन फीड रेजिस्टेंस आर सो इन पावर कंज्यूम बाई आर इज पी। ये जो नेटवर्क है वो कितना पावर कंज्यूम करता है, पी करस्पॉन्डिंग। फिर बोला इफ एन आइडेंटिकल नेटवर्क इज एडेड, एक आइडेंटिकल नेटवर्क और ऐड कर दिया इसके पैरेलल में, जस्ट लाइक इस टाइप का। तो हमको देखना है कि पावर में क्या रिलेशन मिलता है इसके पावर और इसके पावर में। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन है, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो चलो पहले शुरू तो करते हैं। तो पहले बात क्लियर है कि भाई ये बताइए अगर इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। ये क्या होगा, VTH
नहीं भाई, जो भी है यहाँ पे एक्स वाई और के करस्पॉन्डिंग बनाना चाहें, ये एक्स और ये वाई, तो ये वी टी एच और आर टी एच और इसके पैरेलल में ये जो लोड है आर बना दिया। अगर इसकी पावर लिखनी है तो ये बताइए, इसमें करंट आई वन मान लें, तो आई वन की वैल्यू वी टी एच डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टी एच, तो पी की वैल्यू क्या होगी, आई वन का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसा तो कैसे। अब आते हैं यहाँ पे पावर कंपेयर करने के लिए, तो वो पावर चाहिए ना हमको इन द टर्म्स ऑफ जो भी है। ठीक है, अब ये बताइए, अब इनको कन्वर्ट करते हैं, तो पहले बताइए इसको इसके करस्पॉन्डिंग इसको, तो पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, आर टी एच और ये वी टी एच, इसको वी टी एच में लिख सकते हैं, ये क्या है आर, इधर रहने दो, आर टी एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस वी टी एच। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब यहाँ पे क्या था, ये x था ये y था, फिर से इसको कन्वर्ट करो, ये तो थेवेनिन इसको इक्विवेलेंट और इसको इक्विवेलेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको फिर से कन्वर्ट करो थेवेनिन इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग, तो क्या मिलेगा, देखो रेजिस्टेंस प्लस माइनस रेजिस्टेंस प्लस माइनस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये आर टी एच, ये आर टी एच, ये वी टी एच, ये वी टी एच। ठीक है, ये एक्स ये वाई, हमारा टारगेट क्या है, वी टी एच एक्स वाई करस्पॉन्डिंग। तो न्यू जो वी टी एच मिलेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है वी टी एच, यहाँ पे वी टी एच, ये हो गया एक्स ये वाई, जो भी है वी टी एच डैश कर दो। ठीक है, वी टी एच है, ये भी वी टी एच है, कोई दिक्कत नहीं, ये आर टी एच है और ये भी आर टी एच है। चलो घूमते हैं, अगर यहाँ से करंट जा रही है आई, तो इसमें देखो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, करके देख लो। अगर दिक्कत हो रही है तो माइनस वी टी एच प्लस आई इंटू आर टी एच प्लस, नहीं ये प्लस माइनस आई इंटू आर टी एच प्लस वी टी एच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, वी टी एच की वैल्यू क्या मिलेगी, आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, नहीं मिलेगी, करके देख लो। ठीक है, आई दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 0। दूसरी चीज, आई की वैल्यू हमको 0 तो मिल गई, व्हाट अबाउट वी टी एच, वी टी एच की वैल्यू जब इसमें करंट 0 हो गई तो वी टी एच डैश किसके करस्पॉन्डिंग मिला, सिंपली वी टी एच। नहीं, और अब किस पे फोकस करना पड़ेगा कि ठीक है ये तो क्लियर है, वी टी एच को किसके करस्पॉन्डिंग बना दें, सॉरी आर टी एच निकालना है ना, तो आर टी एच के लिए ये शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, तो आर टी एच और ये भी क्या है आर टी एच, तो जो भी आर टी एच डैश आएगा वो कितना हो जाएगा, आर टी एच बाई 2 करस्पॉन्डिंग। तो फाइनली आपको जो एक्स वाई इक्विवेलेंट बन के आया वो वी टी एच और यहाँ पे आर टी एच बाई 2 करस्पॉन्डिंग, ये एक्स ये वाई। ठीक है, ये निकल के आया ना कि और क्या था, आर था, तो इसको बना दो लोड में, ये वाई और ये आर। इसकी हेल्प से I2 वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच बाई 2 प्लस आर, एंड P2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I2 का स्क्वायर इंटू आर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो पता है, क्या, पहले इनको हटाते हैं। ये जो I2 है, I2 और I1 में क्या रिलेशन मिलेगा, ध्यान से देखो, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, नहीं, ये रेजिस्टेंस देखो सब कुछ सेम है, यहाँ पे हाफ है, तो ये डिनोमिनेटर जब कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। तो I2 इतना तो फिक्स है, कितना ज़्यादा ये नहीं पता, लेकिन इतना तो फिक्स है कि इससे ज़्यादा ही होगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये 2I से क्या मिलेगी, 2I जो होगा I2 से क्या मिलेगा, ग्रेटर होगा, करके देख लो। नहीं, आप करके देख सकते हैं। तो एक चीज़ तो फिक्स है, अगर इसमें R इसको सब इन सब में
क्या करो, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, और ये क्या लिख सकते हैं 4I1 का स्क्वायर, इसी में R से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4I1 का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर किसी को दिक्कत हो ना कि 2I के साथ कैसे, तो ये 2 इंटू वी टी एच कर दो डिवाइड बाई R प्लस RTH। कुछ भी वैल्यू हो, इतना तो फिक्स है कि 2I1 इज ग्रेटर देन I2, करके देख लो। तो हमको एक रिलेशन मिलेगा कि ये P के बराबर था और ये क्या है 4P, एक रिलेशन। उन चारों रिलेशन में एक रिलेशन ये भी था। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि क्या रिलेशन और कौन सा सही होगा, कि P की जो P2 होगा वो P और 4P के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एक और ऐसा ही, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे आपकी बात n नेटवर्क है। ठीक है, कितने नेटवर्क हैं, n नेटवर्क। ठीक है, 1 2 n तक, ये जो नेटवर्क है n तक है, और ये सभी देखो लाइक दिस वन, ये हो गया दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये है R। ठीक है, हमको फोकस करना है यहाँ पे। क्वेश्चन में फिर वही चीज़ है कि पावर कंज्यूम बाई R लाइक दिस वन, और एक बार यही क्वेश्चन इस तरीके से आया कि पावर कंज्यूम, इस पे देखना है अगर n नेटवर्क ऐसे कनेक्टेड होंगे तो। अब ये बताइए सिंपली, इन सबका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना सकते हैं सबका? नहीं। देखो, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो वही RTH और यहाँ पे वोल्टेज VTH, फिर उसी तरीके से इसका भी बनाएंगे तो RTH और ये VTH। नहीं, आइडेंटिकल है ना सब, क्वेश्चन में वही चीज़ है, डिक्टो, सॉरी VTH। अगर आइडेंटिकल नहीं बोलता तब कुछ और कहानी होती। तो ये हो गया आपका RTH दैट इज VTH। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ठीक है ये रेजिस्टेंस, इसको ऐसे दिखा दो R। पहले कुछ तो दिमाग में आए कि हो क्या रहा है। उसी तरीके से दिस वन और ये कनेक्ट हो गया दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इन सब को हम कुछ इस तरीके से भी तो दिखा सकते थे, क्या, रेजिस्टेंस वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज। नहीं, यहाँ पे x, यहाँ पे y, थेवेनिन इक्विवेलेंट। देखो फिर से थेवेनिन इक्विवेलेंट डिटरमाइन कर लें इनका, VTH VTH VTH। ठीक है, अब जब एक्स वाई करस्पॉन्डिंग हमको डिटरमाइन करना है तो क्या करेंगे, पहला टारगेट क्या आएगा, पहले माइंड में क्या आता है कि ठीक है अगर एक्स वाई करस्पॉन्डिंग V ऑफ एक्स वाई या V ऑफ ओपन सर्किट या V ऑफ VTH डैश जो भी आएगा वो सीधा सीधा लिख सकते हो VTH के करस्पॉन्डिंग। नहीं, चूँकि सबके सभी वोल्टेज क्या है, सेम है, और ये भी RTH भी क्या है, सबका सेम है। किसी लूप में घूम करके देख लो, अगर दिक्कत हो रही हो तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, ऐसे कर लेंगे IN तक। I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू अगर इसको 0 मान लें, यहाँ Vx, तो Vx माइनस VTH डिवाइड बाई RTH। I2 की वैल्यू भी सेम मिलेगी, ऐसे ही I3 भी, ऐसे करते जाएंगे। इन सब का सम अगर आप करें तो I1 प्लस I2 IN दिस इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा ना। I1 I2 सभी के सभी क्या आइडेंटिकल हैं, कितनी टाइम्स हैं, n टाइम्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू Vx माइनस VTH डिवाइड बाई RTH दिस इक्वल टू 0। तो Vx किसके करस्पॉन्डिंग आया, VTH के बराबर आया कि नहीं है? नहीं, Vx का मतलब दैट इज Vx, V ऑफ एक्स वाई करस्पॉन्डिंग वोल्टेज। क्लियर है कि नहीं? नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें एक्स वाई के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें
तो क्या मिलेगा, आर टी एच आर टी एच आर टी एच, दैट इज आर टी एच, ये एक्स वाई, आर टी एच आर टी एच आर टी एच आर टी एच। तो एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सभी के सभी क्या पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट या आर टी एच डैश दिस भी इक्वल टू कितने टाइम्स आएंगे, एन अपॉन आर टी एच। तो आर टी एच डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, आर टी एच डिवाइड बाई एन। ठीक है, इतना तो बना सकते थे। अब देखते हैं क्या मिलता। अब इनका इक्विवेलेंट बनाओ। तो ये आपका जो भी था वी टी एच और ये आर टी एच बाई एन हो गया, नहीं, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आर, ये एक्स और ये वाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसमें I2 करंट जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, I2 दिस इक्वल टू वी टी एच डिवाइड बाई आर प्लस आर टी एच डिवाइड बाई एन के करस्पॉन्डिंग, नहीं I2 की वैल्यू तो ये हुई। अब यहाँ पे देखो I2 और I1 में क्या रिलेशन है, सिंपली I2 इज ग्रेटर देन I1 कर सकते हैं अभी भी। n की वैल्यू कोई ले लो, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, तो ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर n इंटू I1 की बात करें तो n इंटू वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर, नहीं एक रिलेशन यहाँ से। तो आप फिर से वही कर सकते हैं कि I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन n I1 लेस देन n I1। अगर इन्हीं का स्क्वायर करके कर दिया जाए और इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन कर दें, हमको r के करस्पॉन्ड देखना है, तो I1 का स्क्वायर इंटू आर इज, तो ये बताइए ये क्या है P, ये क्या है P2 और ये क्या है n स्क्वायर P, नहीं। तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। तो एक क्वेश्चन ये भी था ऐसा, तो उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है।